नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। इनकम टैक्स रिटर्न की हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन आते ही ना एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर मुझे अभी तक फॉर्म 16 नहीं मिला। और उसके बाद क्या होता है ना, दूसरा सवाल आता है कि मेरा सर फॉर्म 16 नहीं मिला तो क्या मैं अपनी आईटीआर फाइल कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और पता है थर्ड क्वेश्चन क्या आता है कि सर अगर फॉर्म 16 नहीं मिला तो कहीं पेनल्टी या नोटिस तो नहीं लग जाएगी। सो फ्रेंड्स देखो, अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही सिंपल से या फिर ऐसे ही कुछ ट्रिकी समथिंग क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं ना एक बहुत बड़े मिथ को ब्रेक करने के बारे में। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो सैलरी एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनके जो फॉर्म 16 के बिना वो आईटीआर फाइल करना इम्पॉसिबल ऐसा उनको लगता है, लेकिन पता है रियलिटी कुछ और है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर्म 16 हम जो बात करें कि फॉर्म 16 होता क्या है। फॉर्म 16 ना एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इशू करता है। इसमें क्या होता है, सैलरी डिटेल्स होती है, डिडक्शंस होते हैं और एम्प्लॉयर द्वारा टैक्स जो भी काटा गया है ना वो वहाँ पे मेंशन होता है। सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो फॉर्म 16 आपकी सैलरी और टैक्स डिडक्शन की एक समरी रिपोर्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन समझते हैं क्या है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है, लोग समझते हैं कि फॉर्म 16 ही आईटीआर फाइलिंग का पासपोर्ट है। सो फ्रेंड्स, फॉर्म 16 नहीं तो आईटीआर नहीं, ऐसा वो समझते हैं। लेकिन पता है सच क्या है ना कि फॉर्म 16 इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, कन्वीनियंट भी है, लेकिन हर सिचुएशंस में मैंडेटरी नहीं है। यस, आपने सही सुना। देखो फ्रेंड्स, अगर एम्प्लॉय ने फॉर्म 16 इशू नहीं किया या फिर डिले हो रहा है ना, तब तब भी आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो। यस, अब सवाल आता है कि अगर फॉर्म 16 नहीं है तो फिर डाटा कहाँ से आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, बहुत ही आराम से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है सैलरी स्लिप्स का। आपको हर महीने सैलरी स्लिप मिलती है जिसमें कि आपकी बेसिक सैलरी होती है, एचआरए होते हैं, अलावेंसेस होते हैं, डिडक्शंस होते हैं और टीडीएस की डिटेल्स भी होती है। दूसरा डॉक्यूमेंट पता है क्या होता है, वो होता है फॉर्म 26 एएस। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका एक टैक्स का पासबुक जैसा डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा कितना टीडीएस आपका काटा गया है और गवर्नमेंट के पास कितना डिपॉजिट हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। थर्ड जो डॉक्यूमेंट आता है ना, एआईएस, मतलब कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। आज के टाइम में ना एआईएस बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ना इसमें आपकी सैलरी, इंटरेस्ट इनकम और कई आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, जो कि है फोर्थ डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट। आपकी सैलरी किस डेट को क्रेडिट हुई, कितनी और कितनी बार हुई, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, आपके बैंक स्टेटमेंट में। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो फॉर्म 16 ना होने पर भी आप अपनी इनकम और टैक्स डिटेल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब फ्रेंड्स देखो, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स कर देते हैं। सो इसको भी ध्यान से सुनना। और इसी वजह से क्या होता है, देखो इसी वजह से बाद में नोटिसेज, टैक्स डिमांड या फिर रिफंड डिले, आपको रिफंड डिले जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखो गलती क्या है, गलती ये है कि वेरिफिकेशन ना करना। किसका वेरिफिकेशन ना करना? अपनी आईटीआर का। बहुत लोग आईटीआर फाइल कर देते हैं, पोर्टल खुला है, रिटर्न फाइल कर दी और रिफंड का वो वेट करते रहते हैं। लेकिन ना फाइलिंग से पहले रिकंसिलेशन और वेरीफाई करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको चेक करना चाहिए कि सैलरी स्लिप्स, एआईएस डिटेल्स की मैच जो भी हो रहा है, ये सब मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर्म 26 एएस में जो आपका टीडीएस दिख रहा है, क्या वो सैलरी स्लिप्स के टीडीएस से मैच करता है कि नहीं, ये भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एम्प्लॉय ने जो भी टैक्स आपका काटा था, क्या वो एक्चुअली में गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हुआ है कि नहीं। क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी से टीडीएस जो कट जाता है ना, लेकिन वो आपके रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता। ये भी हमको ध्यान देना है। अगर आप बिना वेरीफाई करे आईटीआर फाइल कर देते हो ना, तो फ्यूचर में मिसमैच आ सकता है और आता भी है। ये बहुत प्रैक्टिकल केसेस है। और फिर टैक्स पेयर्स की मैसेजेस आते हैं कि मैम रिफंड नहीं आया अभी तक, क्यों इतना डिले हो रहा है, मेरे पास डिमांड नोटिस कैसे आ गया, मैंने तो आपसे रिटर्न फाइल कराई थी। देखो फ्रेंड्स, अब पता है क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, और क्लाइंट्स ऐसे भी बोलता है कि पोर्टल पे ना मिसमैच दिख रहा है, ये भी बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, इसलिए ना फाइलिंग से पहले वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ना एक और मिसकंसेप्शन भी क्लियर कर देती हूँ कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 इशू नहीं किया तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स, कभी-कभी ना पेरोल प्रोसेसिंग डिले हो सकती है। कभी क्या होता है ना, कभी-कभार एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकते हैं और कभी-कभार टेक्निकल रीज़न्स की वजह से ना फॉर्म 16 लेट इश्यू होता है। अभी तक तो क्या है ना, बहुत सारे फॉर्म 16 इश्यू हो चुके हैं, मगर ऐसा भी होता है कि फॉर्म 16 बहुत ज़्यादा लेट इश्यू होते हैं। लेकिन ना क्या है ना, टैक्स पेयर्स के रूप में ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपनी इनकम और टैक्स रिकॉर्ड्स को इंडिपेंडेंटली ज़रूर वेरीफाई करो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये मैटर नहीं करता कि जो आपका एचआर है वो बिजी था, पेरोल टीम लीव पर थी, आपके कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। डिपार्टमेंट को ना सिर्फ मैटर करता है आपकी एक्यूरेट रिटर्न। इसलिए डॉक्यूमेंट कितनी ईजी है, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करो, डाटा रिकंसाइल करो और फिर अपनी रिटर्न को फाइल करो। देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बात की ना अपने आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपको फिर बता दो डॉक्यूमेंट्स क्या है। बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 26 आपकी सैलरी स्लिप और एआईएस। आपको एआईएस और फॉर्म 26 आपको पोर्टल से मिल जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट तो आपके पास है ही और सैलरी स्लिप्स आपको अपने मिलती ही है मंथली। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो का सिंपल टेक अवे क्या है कि फॉर्म 16 फाइलिंग को इजी बनाना। लेकिन ना, फॉर्म 16 ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आईटीआर को टाइमली नहीं फाइल कर सकते। जैसे कि मैंने बताया, सैलरी स्लिप, फॉर्म 26 एआईएस और बैंक स्टेटमेंट की हेल्प से आप अपने रिटर्न को प्रिपेयर कर भी सकते हो और फाइल भी कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है ना, कि आईटीआर फाइलिंग ना असम्पशंस पे नहीं होती है, रिकॉर्ड्स और रिकंसिलिएशन पर चलती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी फॉर्म 16 का वेट कर रहे हो ना, तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू और अपडेट। थैंक यू सो मच।